नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां ये जानकारी सामने आ रही है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम सिलसिलेवार लगातार जारी और सीएम भूपेश बघेल आज आरंग के दौरे पर रहेंगे, जहां आरंग विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्राम भानसौच और समोदा में भेंट मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी निरीक्षण यहां पर करने वाले हैं सीएम। तो भेंट मुलाकात का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और इसी तरह से हर क्षेत्र में पहुंचकर योजनाओं का फीडबैक लेते हैं सीएम भूपेश बघेल। और आज आरंग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, सौगातों का दिन भी इस क्षेत्र के लिए हो सकता है, क्योंकि कई बड़ी घोषणाएं भी सीएम भूपेश बघेल अपनी भेंट मुलाकात के दौरान करते हैं। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा और उसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें होंगी। ये मौजूदा विधानसभा का अंतिम बजट सत्र होगा, क्योंकि इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है। और बात करेंगे चुनावी तैयारियों की। मिशन 2023 में जोरों शोरों से बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी की संयुक्त कार्य समिति की बैठक आज होने जा रही है। 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक रखी गई है। कार्य समिति के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शुभारंभ करेंगे इस बैठक का। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शुभारंभ सत्र में मौजूद रहेंगे। समापन सत्र में रमन सिंह, अजय जामवाल भी मौजूद रहने वाले हैं। सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। प्रकोष्ठों को अलग अलग जिम्मेदारी भी इस बैठक में सौंपी जा सकती है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, सिलसिलेवार बैठक बीजेपी में लगातार चल रही है, इस बैठक का कितना महत्व? देखिए अवंतिका, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस कर रही है, बीजेपी बैठक जरूर कर रही है, लेकिन मैदान पर बीजेपी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने तमाम पदाधिकारियों को, सभी जो मोर्चा है और जितने भी उनके जो संगठन है, अनुवांशिक जो संगठन है, तमाम सभी संगठनों को एक एक करके जवाबदारी सौंप रही है। और ठीक आज उसी कड़ी में आज 7 मोर्चा जो है उनकी बैठकें होंगी। संयुक्त कार्य समिति की ये बैठक है। आज इस बैठक में ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और अजय जामवाल जैसे जो रणनीतिकार है, ये सब शामिल होंगे। और सभी जो पदाधिकारी हैं, कार्य समिति में जो मेंबर हैं, तमाम सदस्य हैं, वो सब रहेंगे और सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जवाबदारी है वो सौंपी जाएगी। अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के लिए बीजेपी अलग से एक रणनीति तय करेगी, एक खाका तैयार करेगी और उसी के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी। उससे पहले भी गांव-गांव में आम लोगों के बीच किस तरह से जाएंगे, मतदाता से क्या बातें कहेंगे और सरकार की जो असफल योजनाएं हैं और खास करके जिस पर बीजेपी लगातार सरकार को घेरती रही है, उन मुद्दों को लेकर के लगातार जनता, मतदाताओं के बीच जाने की योजना है बीजेपी बनाएगी। आज बैठक जब आहूत होगी तो तमाम पदाधिकारी हैं और जो मोर्चा संगठन के मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनमें उन्हें रिचार्ज करने का काम बीजेपी करेगी और एक बड़ी जो रणनीति है वो बीजेपी बनाएगी, ताकि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार को घेर सके। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भारी करारी शिकस्त हुई थी, बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी, तो उन जख्मों को बीजेपी भरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तमाम तरह के जो रिचार्ज है वो कर रही है। जी बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि कितना असर इन बैठकों का जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। शुक्रिया आपका युगल इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी की बैठकें लगातार चल रही हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बस्तर दौरे को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके प्रभारी को हटा दिया गया था, उन्हें पता नहीं था बस्तर में आकर क्या करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री बीजापुर में आए थे और उसके बाद भी 12 सीट नहीं ला पाए। हमने 12 सीटें जीती। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खुद तारीफ की है। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने भी सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की है और किसी के बस्तर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11 फरवरी को जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर। नड्डा जी रायपुर आई थी, उसका प्रभारी हट गए, उसको पता नहीं। वो बुलंदशोरी क्या है, पुरंदेश्वरी रायपुर में साथ में बैठक कर रहा था, वो हट गए, उसको पता नहीं। अरे बस्तर बाग क्या करेगा? जब देश का प्रधानमंत्री बीजापुर में आया था
अब उस समय वो रोक नहीं पाया, 12 का 12 जीते, लोकसभा जीते, उससे बड़ा है क्या? तो इसलिए भूपेश बघेल के जो योजना है, भूपेश बघेल का जो काम है 4 साल में जो किया है, इसका लोकसभा में वित्त मंत्री अपना बजट समय में गोबर खरीद का तारीफ लोकसभा में किया है, छत्तीसगढ़ सरकार का किया है। और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने धर्म ग्रंथों पर हो रही राजनीति और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू धर्म को जातीय राजनीति के सहारे 2 भागों में बांटना चाहते हैं, उन्हें संसद में नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राजनीति देश में ध्रुवीकरण की करती है, तो जो नेता धार्मिक ग्रंथ के बारे में बोलते हैं, समझ लेना चाहिए कि वो जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो भारत के राजनीति के, जो भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, उनका कोई सदस्य अगर भारत के नागरिकों में भेद डालने वाले वक्तव्य दे रहा हो या वैसा कोई कार्यक्रम कर रहा हो, तो चुनाव आयोग को अब संज्ञान लेने की आवश्यकता आ गई है। चुनाव आयोग संज्ञान में ले और ऐसे राजनेताओं को राजनीति करने से रोके, चुनाव लड़ने से रोके। क्योंकि अगर ऐसे लोग जिनके मन में एक वर्ग के प्रति नफरत भरी हुई है और जो अपने जिस वर्ग के साथ वो खड़े हो रहे हैं उनके अंदर नफरत भर रहे हैं, अगर वो राजनीति करते रहेंगे तो हो सकता है जीत करके वो सरकार बनाएं। जब वो सरकार बनाएंगे तो सरकार में जो व्यक्ति जाता है, राजनेता माना जाता है और अपेक्षा की जाती है कि वो सबको एक नज़र से देखेगा, तो क्या ये लोग एक नज़र से देख पाएंगे? और पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बस्तर प्रवास पर हैं और शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 2 दिनों तक बस्तर में रहेंगे। जगदलपुर के लालबाग मैदान में विशाल धर्मसभा में शंकराचार्य शिरकत करेंगे। साथ ही साथ धर्मसभा में बस्तर के 44,000 से ज्यादा वनवासी भी जुटने की संभावना है। ओडिशा होते हुए जगदलपुर पहुंचने पर शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया जाएगा। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन की तबीयत बिगड़ गई है। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि एयर एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। वैशाली नगर से बीजेपी के विधायक है विद्यारतन भसीन, जिनकी फिलहाल तबीयत बिगड़ी है। सेगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी विधायक की तबीयत को लेकर? अवंतिका, इनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, 2 दिन से काफी बिगड़ी हुई है, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। आईसीयू में इलाज चल रहा है। अभी जो ज्यादा जानकारी मिल रही है कि वे कुछ लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं। अभी हालत स्थिर है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए ये जानकारी मिल रही है कि वेदांता अस्पताल इनको शिफ्ट किया जा सकता है एयर एम्बुलेंस से। सभी समर्थक ये ऊपर वाले से कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वे स्वस्थ हों। विद्यारतन भसीन 2 बार के विधायक हैं, सीनियर लीडर कहलाते हैं। वे 1 बार भिलाई के महापौर भी रहे हैं। तो फिलहाल समर्थक यही ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। तो फिलहाल अभी उनकी स्थिति स्थिर है और इनके बेहतर इलाज के लिए जल्द से जल्द हो सकता है कि आज ही इनको वेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विद्यारतन भसीन, जिनकी तबीयत बिगड़ी है, रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में उन्हें फिलहाल भर्ती करवाया गया है। अगर उनकी हालत और सीरियस होती है तो मेदांता अस्पताल में भी उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। और 32% आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा से पदयात्रा की शुरुआत कर चुका है, जो कि राजधानी रायपुर में खत्म होगी। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं। और
और दुर्ग पुलिस के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर नोएडा के 9 लोगों के अपहरण के मामले में दर्ज की गई है। नोएडा हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजर की शिकायत पर सूरजपुर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। शिकायत दर्ज होने के बाद नोएडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल दुर्ग पुलिस ने नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी में छापा मारकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 9 सटोरियों को पकड़ा था। आरोप है कि दुर्ग पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी नोएडा पुलिस को नहीं दी। ब्रांच के लोकेशन में पुलिस निकली थी, लेकिन उस ब्रांच को दिल्ली पुलिस द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी। तो उन्हीं जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं की पूछताछ में ग्रेटर नोएडा में एक ब्रांच का मालूम चला और पुलिस ने वहां पे आसूचना बेस जो है कार्रवाई की है। और भी काफ़ी ब्रांचें देश भर में चल रहे हैं। लगातार पुलिस आसूचना संकलन कर रही है। जब भी सटीक आसूचना मिलती है दुर्ग पुलिस कार्रवाई करती है। लगातार हम लोगों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, अलग अलग राज्यों में जाके सफल कार्रवाई किया है। इधर बेमेतरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवती को धर्म विशेष के युवक ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हुए नजर आए। साथ ही साथ परिजनों का आरोप यह भी कि युवक शादीशुदा है। युवती को नशे की गोली खिलाकर अपने साथ जबरन ले गया। इसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए युवक और युवती को बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव से पकड़ा है। एक मामला सामने आया है। प्रशासन को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली कि लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। ये बहुत ही खराब विषय है। आज एक हिंदू बच्ची को मुसलमान के द्वारा बरगलाकर, फुसलाकर उनसे शादी करना और उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमराकर छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। समाज के लड़की को मुसलमान समाज के शक्ति घाट वाले बल्हा फुसला के बोला शादी कर ले है, ऐसे टाइप की एक बात आते है। लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है। और थाना में सूचना दे गिरी थाना वाले मन हाँ 24 घंटा तक मतलब रखी अब छोड़ दे है। और लड़की के दिमाग की हालत ने कमज़ोर कर दे है। पहले बढ़िया रही से, लेकिन वो मतलब कोई दवाई ववाई खवा के क्या पठानी जादू करके क्या करके वो खर दिमाग ना फैल कर दे जन बात नहीं कर सकते या कोई दबाव करके। इसमें साहू समाज के प्रतिनिधि लोग आज यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दिए हैं। तो एक गुमशुदा इंसान एक महिला का दर्ज कराए थे, उसको पुलिस ने बरामद किया है। उसी को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर नज़र रखे हुए और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। और जनजातीय समाज और सर्व हिंदू समाज पर हो रहे धर्मांतरण और अत्याचार के विरुद्ध 8 फरवरी को धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर सर्व हिंदू समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान रामचरण कोर्राम, वीरेंद्र श्रीवास्तव, विजय मंडावी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बताया गया कि धर्मांतरण के द्वारा लगातार हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। जनजातीय समाज के साथ साथ अन्य सभी समाज इस कुचक्र का शिकार बन रहे हैं और अब ये स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है। 8 तारीख को एक 3 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाएगा और एक शासन प्रशासन को संदेश देने का कार्यक्रम रखा गया है। ग्राम एड़का के आश्रित ग्राम गोर्रा ग्राम में जो धर्मांतरित आदिवासी थे और वहाँ के भोले भाले मूल आदिवासियों के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसके ये प्रशासन उल्टा काम करते हुए जो अपराधी हैं, जिन लोग हत्या करने की कोशिश की, प्राणघातक हत्या करने की कोशिश की भोले भाले आदिवासियों को, उनको ही यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है जेल के अंदर डाल दी है। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुरानी रंजिश में समझौता नहीं करने पर चाकूबाजी की गई। 3 फरवरी को पेट और पीठ में चाकू से हमला किया गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र की पुरानी बस्ती का ही मामला है। कोतवाली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और दुर्ग पुलिस की कार्रवाई सट्टेबाजी के खिलाफ भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलिस ने 5 जगहों पर एक साथ दबिश दी और यहाँ से पुलिस ने 50 से ज्यादा सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों से 5.5 लाख से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 5 अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 50 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई।
और अब कांकेर से बड़ी खबर है। आमाबेड़ा के अटे गांव की पहाड़ी पे पिस्टल मिली। आपको बता दें कि जंगल में 2 पिस्टल और 30 मैगजीन बरामद की गई हैं। नक्सलियों से ये जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। नक्सलियों ने यहां पर पिस्टल छुपा के रखी थी, ऐसी आशंका है। हालांकि बीएसएफ और डीआरजी की टीम सर्चिंग के दौरान निकली हुई थी और उस दौरान ये बरामदगी हुई है। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इलाके में सर्चिंग अभियान अब और तेज किया जा चुका है। और अब बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सोनाखान में 2 फरवरी को मोर का शव मिला था और पोस्टमार्टम में जहर देकर मारने की रिपोर्ट सामने आई थी। वन विभाग ने पतासाजी के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है।